वो नई बिल्डिंग है, इसलिए ऊपर की मंजिलें अभी खाली है। लगता है 35वीं मंजिल पर किसी खाली ऑफिस में उन्होंने कब्जा कर रखा है। शांतनु ने विक्रम को देखा। हमें लोकेशन पता चल गई है, तो आज रात को ही हम हमला कर सकते हैं। अदिति ने इनकार में सिर हिलाया। इतना आसान नहीं होगा। यहाँ हर बिल्डिंग और लिफ्ट के अंदर वीडियो कैमरे लगे हैं। हो सकता है वो लोग रिकॉर्डिंग पर नजर रखते हों। मेरे ख्याल से हमें दिन में जाकर किसी ऑफिस वाले फ्लोर पर छुप जाना चाहिए और रात को सीढ़ियों से 35वीं मंजिल पर पहुंचना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद विक्रम ने कहा, लेकिन कैमरे तो बिल्डिंग में बहुत सारी जगह पर हैं। हम सीढ़ियों से भी ऊपर आए तो संभावना है रात को बिल्डिंग खाली होने की वजह से हमारी हरकतें उनकी नजरों में आ जाए। जाना तो रात को ही मुमकिन हो पाएगा विक्रम, अदिति ने कहा। दिन में वहां हम कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान खतरे में आ सकती है। प्लान के हिसाब से विक्रम और शांतनु दोपहर में उस इमारत के सामने वाली इमारत में घुस गए। 60 मंजिल की ये इमारत उससे ऊंची थी। लिफ्ट से वो दोनों सबसे ऊपर की मंजिल पर उतरे और फिर सीढ़ियों से छत पर पहुंच गए। दीवार की आड़ से उन्होंने दूरबीन से 35वीं मंजिल पर नजरें गड़ा ली। कांच की दीवार पर पर्दे लगे हुए थे। करीब 7-8 फीट का सिर्फ एक हिस्सा ऐसा था जहां पर्दा नहीं था और अंदर नजर आ रहा था। एक तरफ लगी लंबी मेज पर 5-6 लोग बैठकर बिजली के तारों से कुछ बना रहे थे। ध्यान से देखने पर विक्रम और शांतनु को समझ आया कि वो लोग बम बना रहे थे। ऑफिस के अंदर की तरफ लगी एक मेज पर 3 लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। इससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था। यह कहना भी मुश्किल था कि उस ऑफिस के अंदर इस वक्त कितने लोग मौजूद होंगे। कुछ देर बाद अदिति ने आतंकवादियों वाले बिल्डिंग में प्रवेश किया। 30 मंजिल तक बहुत सारे ऑफिस थे। अदिति लिफ्ट से 30वीं मंजिल पर आकर उतर गई। पैंट और कोट पहने, हाथ में एक बड़ा सा बैग पकड़े वो बाकी ऑफिस जाने वाले लोगों के बीच घुल मिल गई। थोड़ी ही देर में उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि कौन सी जगह कैमरे की पहुंच से बाहर है। अब अदिति को रात तक यहीं छुपकर बैठना था। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। एक एक करके ऑफिस से लोग निकलने लगे। कुछ ही देर में दोनों इमारतों में सन्नाटा छा गया। कांच की दीवारों से अंदर जलती रोशनी की वजह से ऑफिस के खाली कमरे नजर आ रहे थे। अंदर सिर्फ कुछ गार्ड बचे थे और आतंकवादी। जब अंधेरा थोड़ा और गहरा हो गया और गली के आखिर में दिखती सड़क पर बनी दुकानें भी बंद हो गईं, तो विक्रम ने अदिति को संदेश भेजा कि वो और शांतनु अपना ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। शांतनु ने एक खास तरह की गन निकालकर दूसरी बिल्डिंग की छत पर निशाना लगाया। हल्की सी आवाज के साथ एक मोटी सी तार उसकी गन से निकलकर सामने वाली बिल्डिंग की दीवार पर चिपक गई। शांतनु ने 2-3 बार जोर से तार को खींचा, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। तार के दूसरे सिरे पर मोटा सा हुक था। ये सिरा शांतनु ने छत पर बनी एक मजबूत पाइप के साथ अटका दिया। विक्रम ने अपनी कलाइयों पर एक पट्टा बांधा जिस पर चक्री जैसा छोटा सा पहिया लगा था। उसने शांतनु की तरफ देखा और कहा, क्या मेरी टीम इस मिशन के लिए तैयार है? यस सर, शांतनु ने तनकर जवाब दिया। विक्रम ने दोनों चकरियां तार में फंसाई और बिल्डिंग से कूद गया। पहिए की तरह रोल होती हुई चकरियां उसे तेजी से दूसरी बिल्डिंग की तरफ ले गई। हाथों में गन पकड़े हुए वो दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। एक अंधेरे ऑफिस में कांच की दीवार के पास खड़े होकर अदिति ने विक्रम और शांतनु को तार के सहारे दोनों बिल्डिंग के बीच का फासला तय करते हुए देखा। उसने बहुत से खतरनाक मिशन में हिस्सा लिया था, लेकिन अपनी टीम के किसी एजेंट को खोने के ख्याल से ही अब भी उसे घबराहट होती थी। उन दोनों को हवा में झूलते देखकर एक पल के लिए उसका दिल कांप उठा। अगर किसी वजह से तार टूट गया तो 600 फीट की ऊंचाई से गिरकर उनके शरीर के चीथड़े हो जाते, लेकिन तार को झटके से वापस जाते हुए देखकर उसने चैन की सांस ली। 5 मंजिल नीचे उतरकर विक्रम और शांतनु 35वें फ्लोर पर पहुंच चुके थे। सीढ़ियों के दरवाजे के पास कान लगाकर वो कोई आहट सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। सभी आतंकवादी ऑफिस के अंदर काम कर रहे थे। शांतनु ने बहुत धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ आखिर के एक दरवाजे के नीचे से छनकर थोड़ी रोशनी बाहर आ रही थी। विक्रम ने गर्दन को झटका देकर शांतनु को बगल के एक खाली ऑफिस में जाने को कहा। शांतनु के जाने के बाद वो अकेला था। दबे पांव बहुत ही धीरे से विक्रम एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा। उसने फुसफुसाकर विक्रम से कहा, लगता है ये लोग बहुत बेफिक्र होकर काम कर रहे हैं। विक्रम ने उतनी ही धीमी आवाज में जवाब दिया, इनके पास हथियार ना भी हो, लेकिन ऑफिस में अगर बम है तो बाकी सब कुछ भी होगा। शांतनु ने पूछा,
तो फिर प्लान के हिसाब से दोनों तरफ से अटैक करें। विक्रम ने हामी भरी और मुड़कर कांच की दीवार की तरफ जाने लगा। तभी अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि कमरा खाली नहीं है। दूसरी दीवार के पास कुछ सामान रखा था। उसने शांतनु को इशारा किया। अपनी गन को सामने की तरफ ताने वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन वहां सिर्फ लकड़ी की पेटियां थी। हो ना हो इसमें आतंकवादियों का ही सामान है, विक्रम ने कहा। चेक करते हैं। शांतनु झुककर एक पेटी को खोलने की कोशिश करने लगा। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक से दोनों चौंक गए। बाहर से आवाज आई, अरे फरीद, कितनी देर लगाएगा, मिल नहीं रही क्या? इसके साथ ही दरवाजे का हैंडल घूमने लगा। विक्रम और शांतनु ने झटके से एक दूसरे की तरफ देखा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।